नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेम टेल चैनल पर। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर में नई बहू आई थी। नाम था प्रिया। शादी को अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते थे, लेकिन घर के माहौल में जैसे बरसों से कोई नई रोशनी नहीं आई थी। और अब वह रोशनी प्रिया के रूप में पूरे घर में फैल गई थी। वह एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, आधुनिक सोच रखने वाली और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। उसका चयन एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में हुआ था, जहां उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लड़का आदित्य भी उसी कंपनी में कार्यरत था और वहीं दोनों की जान पहचान हुई, जो धीरे धीरे एक सजीव रिश्ते में बदल गई। हालांकि उनका रिश्ता प्रेम से शुरू हुआ था, लेकिन आदित्य के माता पिता की स्वीकृति के बिना कुछ भी संभव ना था। इसलिए जब दोनों परिवारों की सहमति मिली, तो शादी को पारिवारिक रूप से संपन्न किया गया। आदित्य के माता पिता हरि प्रसाद जी और मीना देवी एक शांत स्वभाव वाले, संस्कारी और समझदार दंपति थे। हरि प्रसाद जी एक सेवानिवृत्त विद्यालय शिक्षक थे और मीना देवी एक साधारण गृहिणी, जिनकी सारी जिंदगी परिवार को संजोने और निभाने में ही बीती थी। उन्होंने कभी बहू से बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं रखी, ना ही कोई दहेज मांगा, ना कोई काम करने का जोर दिया। बस मन में इतना ही भाव था कि बहू को अपना समझे, उससे अपनापन मिले और घर में प्यार और सम्मान बना रहे। शादी के शुरुआती दिन तो रस्मों रिवाज, मेहमानों की आवाजाही और नए रिश्तों की पहचान में निकल गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन असली परख तो तब होती है जब रिश्तों की चमक औपचारिकताओं से हटकर वास्तविक जीवन के दायरे में प्रवेश करती है। एक सुबह जब आदित्य ऑफिस चला गया, मीना देवी धीरे से प्रिया के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, कल से जरा सुबह जल्दी उठ जाना। सोचा है कि बाबूजी के लिए तुम्हारे हाथ की चाय बनवाऊं। उनकी पसंद की चाय है, हल्की पत्ती, थोड़ा अदरक और बिना ज्यादा चीनी। साथ ही तुम्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि किसे क्या पसंद है। मीना देवी के स्वर में कोई आदेश नहीं था, सिर्फ एक स्नेही आग्रह था। लेकिन प्रिया ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्का से हिलाया और बगैर आंख मिलाए बुदबुदाई, मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी उठने वाली नहीं हूँ, और फ्रैंकली कहूँ तो मुझे किचन का कोई शौक नहीं है। मैं बाहर काम करती हूँ, थक जाती हूँ। ऊपर से चाय नाश्ता मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बना दीजिए प्लीज। मीना देवी थोड़ी देर तक स्थिर खड़ी रही। उनके चेहरे पर भाव शून्य था। मन में थोड़ी कसक तो उठी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट आई। अगले दिन जब प्रिया अब भी देर तक अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी, मीना देवी ने खुद रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया, हरि प्रसाद जी को परोसा और फिर खुद खा लिया। उन्हें आदत थी, लेकिन अब मन थोड़ा उदास हो चला था। फिर एक दिन शाम को उन्होंने फिर से प्रिया से कहा, बेटा, कल बाबूजी का व्रत है, उनके लिए उपवास का हल्का भोजन बनाना होगा। चाहो तो मैं बना लूं, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों से बना हो तो उन्हें और अच्छा लगेगा। इस बार प्रिया ने संकोच छोड़कर एकदम साफ साफ जवाब दिया, सासू माँ, आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं चाहिए। मैं ससुर जी के लिए खाना नहीं बना सकती। फ्रैंकली स्पीकिंग से ये सब मेरे कंफर्ट जोन में नहीं आता। मैं ऑफिस की थकावट, टारगेट्स और डेडलाइन से जूझती हूँ। ऊपर से ये सब ऐड करना मेरे लिए मुश्किल है। आप कुक रख लीजिए। मीना देवी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वे कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपने कमरे में चली गई। हरि प्रसाद जी पास के कमरे में थे। उन्होंने भी ये सारी बातचीत सुन ली थी। कुछ बातें नहीं, पर आंखों में बहुत कुछ साफ झलकने लगा था। उस रात उन्होंने बस एक ही रोटी खाई। शायद भूख नहीं थी, या शायद मन भर गया था।
अगले कुछ दिनों में मीना देवी ने रसोई का काम कामवाली बाई को सौंप दिया। खुद भी बहुत काम हस्तक्षेप करती। अब वे हर बात के लिए प्रिया से कहने से कतराने लगी। आदित्य को इस पूरे बदलाव का एहसास था, लेकिन उसने कभी गंभीरता से कुछ नहीं कहा। वह ऑफिस की व्यस्तताओं के पीछे छिप गया। कुछ हफ्तों बाद हरिप्रसाद जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें कमजोरी, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने जांच की और कहा, अब इनका खान पान बहुत साधारण और संतुलित होना चाहिए। कम नमक, कम तेल और बिल्कुल समय पर। अगर घर का कोई सदस्य खुद बना सके तो सबसे अच्छा होगा। मीना देवी डॉक्टर की बात सुनते सुनते रो पड़ी। आंखें भीग गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जैसे भी हो, बाबूजी का भोजन खुद ही संभालेंगी। उधर प्रिया अब भी अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी। इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। शाम को जब आदित्य घर लौटा, मीना देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, डॉक्टर ने बाबूजी के खाने को लेकर खास हिदायत दी है। हम बूढ़े लोग हैं, हाथ भी कांपते हैं, आंखें भी कमजोर हैं। अगर प्रिया कुछ दिन देख ले किचन, जब तक बाबूजी ठीक ना हो जाए, तो अच्छा होगा। आदित्य चुप रहा। रात को जब उसने प्रिया से बात की, तो बड़ी उम्मीद लेकर बोला, प्रिया, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो, लेकिन बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं है। क्या तुम सिर्फ कुछ दिन सुबह और रात उनका खाना बना सकती हो, जैसे डॉक्टर ने कहा है? बस तब तक, जब तक वह ठीक हो जाए। लेकिन इस बात प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने कंधे झटकते हुए जवाब दिया, ओहो, तो अब मैं नर्स भी बनूं और कुक भी? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इस घर में शादी की है? सॉरी आदित्य, मैं ऑफिस की थकान के बाद ये सब नहीं कर सकती। प्लीज हायर ए कुक को। मैं साफ बोल रही हूँ, सासू माँ ससुर जी का खाना मुझसे नहीं बनेगा। उस रात आदित्य बहुत देर तक चुपचाप लेटा रहा। आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। अगले दिन वह ऑफिस से सीधा वृद्धाश्रम चला गया। वहां मंदिर के कोने में एक वृद्धा भजन गा रही थी, धीमे सुर में, कांपती आवाज में, लेकिन उसमें आत्मा की पुकार थी। आदित्य पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, माँ जी, कोई जरूरत हो तो बताइए। वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कोई घर होता तो भगवान का भजन वहीं करती, लेकिन लगता है बच्चों को अब माँ के स्वर पसंद नहीं आते। आदित्य की आंखें भीग गई। एक सन्नाटा उसके भीतर उतर गया। वह रात उसने बहुत कुछ सोचते हुए बिताई। अगली सुबह जब वह जागा, तो अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन उसने पहली बार प्रिया से सख्ती से बात की। अगर तुम्हें मेरे माता पिता का सम्मान करना मुश्किल लगता है, तो अपनी सीमाएं तय कर लो और मैं भी कर लूंगा। लेकिन याद रखना, जो बेटे अपने माँ बाप के मुंह का स्वाद नहीं समझते, उन्हें बुढ़ापे में बहुत तीखा चखना पड़ता है। प्रिया चुप रह गई। कोई जवाब नहीं था उसके पास। अगली सुबह 6:30 बजे जब मीना देवी किचन में पहुंची, तो देखा कि वहां प्रिया खड़ी थी। हाथ में गेहूं का आटा था और बगल में लौकी छील कर रखी हुई थी। गैस पर कुकर चढ़ा था। मीना देवी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आचार्य से पूछा, प्रिया? प्रिया ने आंखें झुकाते हुए कहा, सासू माँ, एक बार कोशिश कर रही हूँ, बस ये मत पूछिए कि देर क्यों लगी। उस दिन प्रिया ने खुद अपने हाथों से लौकी की सब्जी, मूंग दाल, रोटी और बिना नमक का सूप बनाया। जब थाली लेकर हरिप्रसाद जी के पास गई, तो उन्होंने थाली की तरफ नहीं, बल्कि प्रिया की आंखों की तरफ देखा। आंखें भर आई थी। उन्होंने कांपते हाथों से थाली ली और बोले, बेटा,
मेरे लिए सिर्फ रोटी ही काफी थी, पर तूने तो मन जीत लिया। प्रिया मुस्कुराई और पहली बार उनके पैरों के पास बैठकर हाथ पकड़ते हुए बोली, माफ कीजिए पापा जी, शायद मैं बहुत देर से समझी, लेकिन अब आपको कभी यह कहना नहीं पड़ेगा कि खाना मुझसे नहीं बनेगा। मीना देवी पास आई और बहू को गले से लगा लिया। उस दिन रसोई में घी, नमक, मसालों से ज्यादा भावनाएं बसी थी और उस घर में पहली बार सास बहू के बीच कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ एक नजर थी जो हर शब्द से ज्यादा कह गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।